अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ 2022-23 के लिए फोरकास्ट की है वो है 3.5%। अच्छा, इसकी रीज़न ये दिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 4 to 5% के दरमियान थी। बट करंट ईयर में पाकिस्तान में जो एक फ्लड आया है और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को तकरीबन $30 बिलियन का लॉस हुआ है। उसके बाद जो फूड की प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई है। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो तकरीबन 18% पर आ गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी भी टाइट की हुई है। फिर इन्वायरमेंटल जो चेंज आया है, जो कि फिर फ्लड का बायस बना, और फिर डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है। इन तमाम जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उसकी बेस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की करंट ईयर की जो ग्रोथ है वो 22-23 की वो 3.5% फोरकास्ट की। अच्छा, आईएमएफ जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो 2.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, 2.5%। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 2.5 और 3.5 से इंक्रीज तो नहीं होने वाली, तकरीबन जो नजर आता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उन्होंने फोरकास्ट की है, मैक्रो जो वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वेरिएबल्स उनको देखते हुए, तो ये नजर आता है। ठीक। अब गवर्नमेंट अगर बोले कि हम तो 4 और 6% पे जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ऐसी नहीं है कि हम 4 to 6% ग्रोथ वो वहां तक पहुंच सके। सेकंड हमारे पास न्यूज़ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके जुलाई अगस्त अगर हम बात करें 2 मंथ्स में वो 26.1% डिक्रीज हुई है। और अभी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट कर रही है वो है $169.5 मिलियन पे। ठीक है, तो इसका मतलब है मुल्क के अंदर जो ज़र मुबादला है वो आना कम हुआ है। तकरीबन 2 मंथ्स के अगर हम बात करें तो 26.1% डिक्लाइन देखने में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है रेमिटेंस। रेमिटेंस अगर हम बात करें तो रोशन डिजिटल अकाउंट से हमारी जो रेमिटेंस है तकरीबन $5 बिलियन तक पहुंच चुकी। ठीक है, और उसके जो टोटल अकाउंट्स हैं वो हैं 4,56,732। ठीक है, तो ये हमारे टोटल अकाउंट्स हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, और $5 बिलियन की हमारे पास जो है इस वक्त रेमिटेंस से टोटल। ट्रेड की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है लास्ट ईयर वो $17 बिलियन तक पहुंच गया था। मगर इस मर्तबा हमें देखने में आ रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ है। जो फाइनेंशियल ईयर आपका गुजर ये इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए फ्लड के बाद जो है आप ऑयल एंड फूड की इंपोर्ट्स वैसे भी इंक्रीज हुई है और फूड की इंपोर्ट्स 11.4% इंक्रीज हुई है। यानी अभी आपकी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें फूड की जो इंपोर्ट्स हैं वो 11.4% से इंक्रीज हुई है इंपोर्ट्स। फिर ऑयल भी आपने इंक्रीज किया है। सिर्फ जुलाई अगस्त के अंदर आपने ऑयल एंड फूड की इंपोर्ट्स में तकरीबन $5 बिलियन से ये भी इंक्रीज किए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लग्जरी आइटम पे जो इम्पोर्ट्स है उस पर बैन भी उठा लिया है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए नजर आता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है मजीद इंक्रीज होगा, फिर उसके बेस पे करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी डिक्रीज हुई है, इसके अलावा रेमिटेंस आपकी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, फिर ट्रेड आपको ट्रेड डेफिसिट नजर आ रहा है। इन तमाम की बेसिस पर अगर हम बात करें तो मुल्क के अंदर ज़र मुबादला जो है यानी फॉरेन रिजर्व जो है वो कम आ रहा है। जब आपको फॉरेन रिजर्व कम आ रहा है तो मुल्क में डॉलर की सप्लाई भी कम है। ठीक है, और डॉलर की सप्लाई जो है अगर वो कम है तो ये कैसे मुमकिन है कि डॉलर का रेट जो है वो गिर रहा है तकरीबन 239 से अगर हम देखें
जो है अभी 217 पे, इंटर बैंक की बात करें 217 पे आ गया। तो कैसे मुमकिन है ये? जब सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है तो आप डॉलर नीचे किस तरह आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो है वो डॉलर को जो है इंजेक्ट करे, अपने रिजर्व में से निकाल के डॉलर को इंजेक्ट करे इकोनॉमी के अंदर, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो रिजर्व हमारे पास है नहीं इतने, तो माइट बी पॉसिबल कि आपकी क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो डॉलर्स को होल्ड किए हुए थे। ठीक है, जब उनको लगा कि भाई हमारे वजीर खजाना चेंज हो गए, इसहाक डार साहब आ चुके हैं, और वहां से उनको शायद ऐसा लगे कि रिलीफ मिलने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो या उनकी मनपसंद शख्सियत कह लें, या उनके हुक्म पर उन्होंने किया कि मार्केट के अंदर डॉलर को रिलीज किया या इंजेक्ट किया, और उसके बाद से डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो कम होना शुरू हो गई, यानी पीकेआर हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग। ये जो हमें चीजें नजर आती हैं वो ये, जो भी है डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होने का अभी जो पाकिस्तान में एक मेथड है वो यही है, फ्री फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स एक्सचेंज रेट, यानी डिमांड ऑफ डॉलर एंड सप्लाई ऑफ डॉलर पे जो डॉलर का रेट है वो डिटरमिन होता है। और इन केस अगर किसी भी तरह की हमें लगता है कि इस पॉइंट से नीचे जा रहा है डॉलर या इस पॉइंट से ऊपर जा रही है, मिनिमम मैक्सिमम एक पॉइंट डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, तो उस से नीचे या ऊपर जाने पर फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिर उसको मैनेज करता है। ई कॉमर्स की बात करें तो आपकी जो ई कॉमर्स की ट्रेड है तकरीबन 76 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर। लास्ट 9 मंथ्स में आपकी जो ई कॉमर्स ट्रेड है वो 76 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है, यानी कि ट्रेंड हमारा ज्यादा चल रहा है। लोग थोड़ा सा मूव कर रहे हैं ई कॉमर्स की तरफ, ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अच्छा वो, जैसे कि अभी हम डिस्कस किया, डॉलर की प्राइसेस 239 से फिर अभी 217 यानी 217 तक आ चुके हैं। ठीक है, करंट अभी इंटर बैंक में यही रेट चल रहा है, 217 रुपए। रिजर्व जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रिजर्व जो है हमारे पास 13.59 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है। फिर सवाल ये है कि हमारे पास रिजर्व जो है इतने ज्यादा नहीं है, तो फिर उसमें से आपने क्या इंजेक्ट किया इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई आए कहाँ से जिसके बाद आपका डॉलर की प्राइसेस जो है कम हो रही है। ठीक है, तो उसके पीछे भी एक पूरा एक कहानी है कि भाई किस तरह से सप्लाई कम हो रही है, सॉरी सप्लाई इंक्रीज हुई है और फिर डॉलर की प्राइसेस नीचे आई। तो कहने का मकसद है कोई भी चीज आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आर्टिफिशियल हुई तो चंद दिन बाद दोबारा ऊपर चली जाएगी, उसका फायदा भी नहीं है, खुश करने के लिए हम आपको फिर काम करेंगे। इन्फ्लेशन की बात करें तो हमारे पास जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जुलाई में 25% था, फिर वो अगस्त में बढ़ के 27% हो गया, और सितंबर में जो है वो 23% हुआ है। कहाँ ये जा रहा है कि 4% से अगस्त के मुकाबले में सितंबर में 4% डिक्रीज देखने में आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक तो प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस भी कम हुई है, यानी पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई है, रीजन भी हो सकता है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात करें, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पाकिस्तान की 17 बड़ी सिटीज के अंदर 51 कमोडिटीज की प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो कि जुलाई में 28% था, अगस्त में 34% और सितंबर में 44.5% था। यानी आप इन्फ्लेशन का रेट देखें, डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है तकरीबन 23 है सीपीआई, और एसपीआई है 44.5%, बहुत है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो जुलाई में 38.5% था, अगस्त में 41.2%, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स भी 41.2% है अगस्त में। तो आप ये इन्फ्लेशन देखें, डबल डिजिट इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, यानी सीपीआई देख लें या एसपीआई देख लें, डब्ल्यूपीआई, तीनों इन्फ्लेशन की जो कैटेगरी है उसमें आप इन्फ्लेशन रेट देखें डबल डिजिट पे ही जा रहे हैं। अच्छा खासा इन्फ्लेशन है, सही बात है। क्या हो रहा है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। ठीक है, और कंज्यूमर पे सब पे इम्पैक्ट आएगा, इसी के बेचारे आखिर में कंज्यूमर हम और आप जैसे। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल जो है इस वक्त उसकी इंपोर्ट्स इंक्रीज हुई है 7% से, सिर्फ जुलाई अगस्त के अंदर 3.30 बिलियन डॉलर का आपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया।
वैसे देखा जाए तो $20 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं आप एनुअली, अगर हम देखें आपके इंपोर्ट बिल में $20 बिलियन से ज्यादा तो आपका क्रूड ऑयल की इंपोर्ट है, यानी पेट्रोलियम आप जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पास टू बेंच मार्क, एक है ब्रांड, एक है WTI। ब्रांड की बात करें तो उसका रेट चल रहा है $97 पर बैरल। WTI की बात करें तो $92 पर बैरल चल रहा है इसका, जो इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल रेट है। ठीक है। अच्छा, तकरीबन ये इसी तरफ ही घूम रहा है, 89 भी हो गया था, फिर 89, 90, 91, 92। तो उस वक्त भी आपने प्राइसेस को डिक्रीज नहीं किया, और जब आपके इस्माइल मिफ्ता साहब थे, जैसे ही डार साहब है, आपने प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया 12 पॉइंट समथिंग से। उधर से प्राइसेस डिक्रीज होने लगी पेट्रोल की, उधर से डॉलर के रेट कम होने लगे। ऐसा लग रहा है कोई जादूगर आ गया, बस उसने जादू किया और सब चीजें सही होना शुरू हो गई। समझ में नहीं आ रहा। बस कहने का मकसद है कि कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी 10 अक्टूबर मंडे को, तो उन्होंने पॉलिसी रेट अनचेंज रखा है, यानी चेंज नहीं किया। 15% ही रेट है पॉलिसी रेट हमारा। अच्छा, इससे पहले फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FPCI एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FPCI, FPCCI एंड BMP, बिजनेसमैन पैनल, इन दोनों ने सजेशन दी थी गवर्नमेंट को कि आप जो है टैक्सेस के रेट को, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट को कम करें ताकि इकोनॉमी बूस्ट करे। बट ये कि स्टेट बैंक की जो मीटिंग हुई थी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो इन्फ्लेशन का मसला है वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, फिलहाल इसको कम करने के लिए हम अभी रेट कम नहीं कर सकते, तो रेट 15% नहीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, FBR ने जो ग्रोथ, क्या कहते हैं, टैक्स की अमाउंट है उसमें ग्रोथ उन्होंने किए, रिक्वायर्ड है कि भाई हम इस मरतबा 21.5% मजीद टैक्स कलेक्ट करेंगे, यानी मजीद छुरियां चलेंगे अब क्या कहते हैं अवाम के पर। अमाउंट जो है उन्होंने टारगेट रखा है 747 बिलियन रुपीज, 7,470 अरब रुपए जो इन्होंने टैक्स का टारगेट रखा है, जो कि 21 यानी 21.5% ज्यादा है लास्ट ईयर के मुकाबले में। इस बार तो ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी, इसमें मजीद यानी टैक्स लगने के चांसेस हैं। और दूसरी जो प्रोडक्ट है, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, वहां पे इन्वेस्टर बैठ के सोच रहे थे कि पॉलिसी रेट मजीद डिक्लाइन होगा, मगर और तो उसकी बेस पर जो है थोड़ी सी हमें 42,000 जो है 42,100 से थोड़ा सा क्रॉस किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। बट ये है कि जब मार्केट क्लोज हुई तो पता चला कि आपका रेट अनचेंज है और 15% ही रेट है। ठीक है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी का भी इम्पैक्ट आपके स्टॉक एक्सचेंज पे आता है। फिलहाल तो ये इकोनॉमिक कंडीशन थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की, अगर हम बात करें। इसके अलावा एक इसमें और ऐड कर दें इंडिकेटर जो है, वो सोशल इश्यूज को भी हम डिस्कस कर लें तो इस वक्त सिर्फ कराची के अंदर तकरीबन 9 मंथ्स में 19,000 मोबाइल स्नैच हुए हैं, 104 गाड़ियां और 1383 बाइक्स। क्या हालात हैं। बंदा सिक्योर नहीं है कराची के अंदर, खास तौर पे अगर हम बात करें, बाहर जाते हुए घबराते हैं कि मोबाइल ना छीन ले कोई, गाड़ी ना छीन ले कोई, जान को खतरा है। तो ऐसे हालात इस वक्त हो गए। फिलहाल जो भी है अल्लाह खैर करे। मगर जो पुलिस की, मैं सिंध पुलिस की अभी चंद दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, तो वो कह रहे हैं कि फ्लड के बाद कराची में क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है, तो उसको रोकना चाहिए। जब आपको मालूम है तो आप उसके लिए कोई भी पॉलिसी बनाइए, स्ट्रेटजीज बनाइए, उसको रोके किसी तरह भी। कराची के हालात बहुत खराब हैं इस वक्त। लोग डरते हैं बाहर जाते हुए कि कोई चीज स्नैच ना हो जाए, बहुत ज्यादा स्नैचिंग हो रही है। ठीक है, एक तो यहाँ पर लोग फंसे हैं, फिर कराची की अभी हालिया बारिश के बाद जो है वहाँ की सड़कों की हालत देखें, पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। पत्नी ऐसा लगता है मुझे दौड़ा बनाना चाह रहे कराची को, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। कोई प्लानिंग नहीं है कि आपने बारिश के बाद कराची की सूरत हाल देखिए, मजीद बदतर हो गई। जगह जगह कचरों के ढेर पड़े हुए हैं, स्नैचिंग हो रही है। ठीक है, तो कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं कराची को। फाइनेंशियल हब है आपका भाई, यही कमा के देगा तो मुल्क चलेगा। ठीक है, तो बस यही गुजारिशात हैं सिंध हुकूमत से, खास तौर पे इसलिए वो सिंध में ही आता है।
बदकिस्मती भी कह लें, अब यही हमारे कि भाई सिंध हुकूमत के अंडर में चल रहा है, क्या कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं। ये भी आपका शहर है, पाकिस्तान का शहर है कराची, ठीक है, सबको साथ लेके चलना है फिलहाल। तो ये कुछ इश्यूज थे, इंशाल्लाह ताला अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए खुदा से कि इसमें जो है बेहतरी हो जाए, और मुल्क की इकोनॉमी जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से हम जो है बेहतरी लेके आए इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।